Hare Krishna, welcome to Kishore Radhe channel. So on the occasion of जन्माष्टमी कुछ सवाल हम लेने वाले हैं. So आइए लेते हैं आप सबके सवाल. जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। एक बार फिर से आप हमारे चैनल पे किशोरी राधे पे हैं एंड थैंक यू सो मच, आपने अपना जो है कीमती समय निकाल के हमें समय दिया, टाइम दिया। Thank you. जी प्रभु जी, सबके क्वेश्चंस होते हैं कि हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट कब करें, क्योंकि जन्माष्टमी वो अवसर है या वो एक ऐसा त्यौहार बोल सकते हैं हम, वो है जब भगवान खुद प्रकट होते हैं धरती पर, तो उसको हम कैसे सेलिब्रेट करें? देखिए सेलिब्रेट ये शब्द ही अपने आप में बताता है कि हमको उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, यानी कि हमें बहुत खुशी खुशी इसको मनाना चाहिए. कई बार लोग क्या करते हैं, जन्माष्टमी है, छुट्टी है जी, बस आराम करो, नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखो, खाओ पियो सो जाओ, और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते ही नहीं है. कुछ जगह मेले लगते हैं, लोग मेले में जाते हैं, झूला झूलते हैं, और उसमें भी भगवान का एक रत्ती भर स्मरण नहीं होता. तो इस प्रकार से लोग जन्माष्टमी इस तरह से मनाते हैं जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण का जो प्राकट्य दिवस है, उनका अपीयरेंस डे है, जी उसमें भगवान का स्मरण ही नहीं होता. सो दैट्स रियली क्रेजी. तो इसलिए हमें भला कैसे मनाना चाहिए इसको? फर्स्टली वी शुड बी वेरी वेरी फेस्टिव इन आवर मूड, नोइंग दैट दिस इज लॉर्ड कृष्णास अपीयरेंस डे. मैं यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं बोलूंगा, क्योंकि भगवान का जन्म तो होता नहीं, भगवान प्रकट होते हैं. लॉर्ड मैनिफेस्ट, जैसे सूरज पूर्व दिशा में प्रकट होता है, पूर्व दिशा से पैदा नहीं हुआ वो, उस तरह से देवकी वसुदेव जी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं. ऐसा नहीं उनसे वो पैदा हुए हैं. जब आत्मा अजन्मी है, अविनाशी है, तो भगवान के जन्मे होंगे? बिल्कुल भी नहीं. भगवान भी जन्मते नहीं है, भगवान प्रकट होते हैं. तो इसलिए हमें बहुत ही ज्यादा पॉम्प एंड शो के साथ इसको मनाना चाहिए. साथ ही इसमें सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, दैट ओ लॉर्ड यू हैव गिवन मी एवरीथिंग सो नाइस. आपने जीवन में सब कुछ कितना अच्छा दिया है मुझे. अच्छा स्वास्थ्य दिया, अच्छे माता पिता दिए, अच्छी एजुकेशन दी, अच्छे दोस्त दिए, अच्छे सो मेनी गुड थिंग्स आ दिया है. तो इसीलिए उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देना चाहिए. और सबसे इम्पोर्टेंटली कि आपने हमें आपकी भक्ति दी, या नहीं दी है तो दे दीजिए. तो इस तरह से सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड होना चाहिए. साथ ही हमें इस दिन भगवान के नाम और भगवान के बारे में सबसे ज़्यादा सुनना चाहिए. सुबह दोपहर शाम हमें सुनना चाहिए. कितना सुनना चाहिए कि सुनते सुनते आप बेहोश हो जाए, और फिर जब होश में आए फिर सुने. कब तक? जब तक फिर से बेहोश ना हो जाए, और फिर से जब होश में आए तो फिर सुनिए. तो इस तरह से हमें वास्तव में जन्माष्टमी का पूरा दिन मनाना चाहिए, भगवान के बारे में सुनते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, आपस में एक दूसरे को बोध कराते हुए भगवान श्री कृष्ण का. इस तरह से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनानी चाहिए. मीन्स वी शुड सैचुरेट आवर कॉन्शियसनेस विद द रिमेम्बरेंस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण. जी, सो जैसे कि आप सबने देखा कि प्रभु जी ने कितने ही खूबसूरत और मतलब तरीके से हमें बताया कि जन्माष्टमी में किस तरह सेलिब्रेट करनी चाहिए. प्रभु जी, काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि हमें मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है जन्माष्टमी के दिन? हाँ, तो ये होता है क्या, वैसे तो घर में बनाए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मंदिर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वैसे तो भगवान सब और हैं, निश्चित रूप से सब और हैं. घरों में भी हैं, घर के बाहर भी हैं, पेड़ों में भी हैं, पेड़ के ऊपर भी हैं, एटम्स के अंदर भी हैं, एटम्स के बाहर भी हैं. भगवान तो सर्वव्यापी है, नो डाउट. लेकिन इस सब के बावजूद भगवान एक विशेष विग्रह अवतार में भगवान आते हैं. ऐसा नहीं भगवान सब और हैं सिवाय मंदिर के. तो फिर भगवान सब और कैसे हुए? क्योंकि एक जगह है जहाँ भगवान नहीं है, मंदिर. सो गॉड इज एवरीवेयर इंक्लूडिंग टेम्पल. लेकिन जिस तरह से भगवान सब और है, लेकिन हम भगवान का बोध सब जगह नहीं कर पाते. जैसे कि ना पानी के जो वेपर्स हैं वो चारों ओर है, लेकिन उनको पी करके हमारी प्यास नहीं बुझेगी. प्यास बुझेगी नहीं. लेकिन अगर पानी का गिलास होगा तो पानी के गिलास में पानी पी करके प्यास बुझती है. जी. उसी प्रकार से भगवान भी हालांकि सब और हैं, लेकिन मंदिर क्या है, मंदिर में हम भगवान के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि भगवान एक बड़े विशेष अवतार में यहाँ पर है, उनको बोलते हैं विग्रह अवतार. और ये सबसे अधिक एक्सेसिबल अवतार है. जैसे कि भगवान वैसे अपने धाम में भी है, कैन वी एक्सेस? नो. अच्छा, भगवान परमात्मा रूप में भी है, कैन वी एक्सेस? नो. भगवान कण कण में विराजमान है, कैन वी एक्सेस? नो. भगवान पुरुष अवतार के रूप में भी है, हु मैनेजेस द यूनिवर्सेस, क्या इज ही एक्सेसिबल? नो. तो एक बड़ी विशेष फॉर्म है, वो है भगवान का विग्रह अवतार, और इसमें भगवान ज़्यादा एक्सेसिबल है. तो इसलिए हम सबको मंदिर जाना चाहिए, बिकॉज लॉर्ड हैज़ कम इन हिज मोस्ट एक्सेसिबल फॉर्म एज द डीटी. मूर्ति नहीं, विग्रह. तो इसीलिए हमें टेंपल भी जाना चाहिए, और टेंपल में कई प्रकार के प्रोग्राम चल रहे होते हैं. ऐसे ही हमारे जितने इस्कॉन के टेंपल्स हैं, देयर आर सो मेनी कलरफुल प्रोग्राम्स हैपनिंग. सो प्लीज डू कम पार्टिसिपेट इन फेस्टिविटी, और घर पर जाकर के भी आप सेलिब्रेट करिए, नो डाउट. प्रभु जी,
जन्माष्टमी के दिन जैसे कि अगर हम टेम्पल को सपोर्ट जैसे कि हम करते हैं और डिवोटीज करते हैं, सो लोग ये पूछते हैं कि डोनेशंस देने की क्या ज़रूरत है। सो मतलब जन्माष्टमी पे जैसे कि और लोग अपने बर्थडे पे तो बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन करते हैं, पर भगवान के टेम्पल्स में, भगवान के मंदिर में जो है डोनेशन देने में लोग थक जाते हैं, अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं। सो आप उसके बारे में बताइए प्लीज़। वेल वैसे तो इसमें आप देखिए बाकी जितने धर्म है ना, वो धर्म के लिए बहुत दान करते हैं। क्रिश्चियनिटी में एक वेटिकन सिटी नाम की जगह है। वेटिकन सिटी इज जस्ट फोकस्ड ऑन स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी, और उसके लिए पूरी दुनिया भर से क्रिश्चियंस पैसा देते हैं कि भाई आप पैसा लीजिए, पैसा जहाँ पहुँचाना पहुँचाइए, कन्वर्ट पीपल टू क्रिश्चियनिटी। तो ये लोग भी दान करते हैं क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए। अच्छा, मुसलमानों में भी ये है कि ना आपकी तनख्वाह का जो पहला हिस्सा होता है वो जाता है खुदा की सेवा में, दीन की सेवा में, कि किस प्रकार से दीन को आगे बढ़ाया जाए, यानी कि धर्म को आगे बढ़ाया जाए। तो मुसलमान लोग भी दान करते हैं खूब धर्म के लिए। लेकिन आप देखिए समहाउ मतलब मीडिया ने ऐसा ब्रेन वॉश किया हिंदुओं का कि आप अगर मंदिर में पैसा दे रहे हैं, यू आर सिंपली वेस्टिंग योर मनी, वेस्टिंग, सिंपली अ वेस्ट। पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर हम देखें जन्माष्टमी के मौके पे लाखों लोग आते हैं हमारे मंदिर में। पिछली बार करीब 3.5 लाख लोग आए थे। नहीं, पिछले साल तो नहीं, लास्ट टाइम व्हेन वी हैड सेलिब्रेशन, कोविड की वजह से 2 साल तो हम नहीं कर पाए, बट लास्ट टाइम व्हेन वी हैड सेलिब्रेशन ऑफ जन्माष्टमी, इस्कॉन द्वारका में 3.5 लाख लोग आए थे। इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश में करीब 7 लाख से 8 लाख, कभी कभी तो 1 मिलियन 10 लाख लोग भी आते हैं। इतने सारे लोग आते हैं और सबको फ्री प्रसाद मिलता है, फ्री ठंडाई मिलती है। तो जी फ्री की है तो हमको क्या फ्री की मिलती है मार्केट में ना, व्हेन वी गो देन दे चार्ज अस मनी। तो इसलिए हमें कुछ तो दान मिल जाता है, 10-15-20% नो डाउट। लेकिन बाकी के लिए जो है ऑफ कोर्स देन वी हैव टू गो फॉर फंड रेजिंग, और फिर हम आपसे दान मांगेंगे जी हमें पैसा दे दीजिए, धन दे दीजिए, हमें जन्माष्टमी पे प्रसाद बांटना है। और हम बोले अरे ऐसा कैसे दिया, पैसा मांग रहे हो आप, तो हम दान नहीं देते। अच्छा, जिनको हम प्रसाद खिलाते हैं अगर उनसे बोले चलो आप थोड़ा पैसा दे दीजिए जी, अरे आप प्रसाद का पैसा मांग रहे हो आप, क्या करे जी। वो मार्केट में जो बैठे ना सब्जी वाला, उससे बोलो फोकट में सब्जी देते हैं, प्रसाद बनाना है, तो वो कहता है जी प्रसाद बनाओ ना बनाओ, अपने को चाहिए रोकड़ा। तो इसीलिए अगर हम प्रसाद बांटना चाहते हैं तो हमको दान देना चाहिए। और दान में देने से होता क्या है, जो धन के साथ जो कर्मा एसोसिएटेड है वो कर्मा, उससे हम फ्री हो पाते हैं। तो इसलिए हमारा धन शुद्ध होता है दान देकर के। विशेष रूप से धर्म के लिए दान देना जरूरी है। तो हिंदुओं के अंदर थोड़ा सा अभी ये मीडिया ने ऐसा ही कीड़ा डाल दिया है कि हिंदू कहता है कि ना बाकी और किसी गरीब को पैसा दो, किसी जरूरतमंद को दो, हैं मंदिर में क्यों होता है जी। लेकिन अगर आप देखें इस्कॉन के द्वारा पूरी दुनिया में 40 बिलियन प्लेट्स ऑफ प्रसादम हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन पास्ट 55 ईयर्स। वाओ। तो क्या ये फोकट में बढ़ जाता है क्या? नहीं, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए बहुत फंड रेजिंग करनी पड़ती है। तो इसीलिए हमको मंदिर में दान देना चाहिए। ऑफ कोर्स ऐसा कोई मंदिर है जहाँ पर करप्शन है वहाँ मत दीजिए, लेकिन कम से कम इस्कॉन टेम्पल को तो आप खुद जानते हैं दैट वी डिस्ट्रीब्यूट सो मच ऑफ प्रसादम, मतलब पीपल हैव डन विद देयर ओन हैंड्स। कोविड के समय में हर रोज 5,16,000 प्लेट्स बांटी हैं इस्कॉन ने, और 4 करोड़ प्लेट्स, एंड स्टिल वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग टू द नीडी पीपल। पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, किसी व्यक्ति को 20th फ्लोर पे जो क्वारंटीन है उसको प्रसाद पहुंचाया गया। सो दिस वे दिस हैज हैपेंड एंड पीपल हैव विटनेस्ड दैट। सारे मीडिया चैनल्स में कवर हुआ है कि हाँ वाकई में ऐसा हुआ है। तो इसलिए जहाँ आपको वाकई में विश्वास हो कि हाँ हमारे पैसे का सही इस्तेमाल होगा, प्लीज़ गिव डोनेशंस। इससे आपका धन भी शुद्ध होगा, साथ में औरों का भला भी होगा। और भगवान श्री कृष्ण है, परम भगवान का बर्थडे सेलिब्रेशन है, सो इट शुड बी विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। सो प्लीज़ डू कंट्रीब्यूट। जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। जैसे आप एक्सप्लेन करते हैं मुझे नहीं लगता कि कोई कर सकता है। सो किशोरी राधे चैनल को अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। एंड आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।